हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है यशवंत एकेडमी में। दोस्तों, आज हम नए टॉपिक के साथ नंबर सिस्टम लेके आए हैं। क्लास फर्स्ट है, तो शुरू करते हैं क्लास हम। आज हम नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ाने आज पहली क्लास है हमारी नंबर सिस्टम की। यूपी टेट में नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है और नंबर सिस्टम से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। नंबर सिस्टम हम 5-6 क्लास लगभग होगी, पूरा समाप्त हो जाएगा। ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। तो नंबर सिस्टम हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो हमारा होल नंबर पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत इन्फिनाइट तक होता है ये, जो 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर की हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4 ऐसे लास्ट तक, मतलब अनंत तक होती है, इन्फिनाइट तक होती है। होल नंबर जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। और लेकिन नेचुरल नंबर जो होता है 1 से स्टार्ट होता है। 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक होता है नेचुरल नंबर। और होल नंबर जो होता है 0 से इन्फिनाइट तक होता है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 और सबसे लास्ट पता नहीं, इन्फिनाइट तक होता है। होल नंबर, सबसे छोटी होल नंबर कोई पूछे तो आप 0 बताइएगा। आड नंबर देखते हैं। आड नंबर किसे कहते हैं? आड नंबर मतलब हिंदी में विषम संख्या बोलते हैं, जिसे विषम संख्या। आड नंबर हमारी कौन कौन संख्या है? आड नंबर 1, 3, 5, 7 इन्फिनाइट तक। विषम संख्या उसे कहेंगे, विषम संख्या किसे कहेंगे? जो 2 से ना कटे, 2 से डिवाइड ना हो, पूरी तरह से कट ना जाए, 2 से विभाजित ना हो, जो भी कह लें। जैसे 1 देखेंगे 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 कटेगा? नहीं कटेगा।
5 कटेगा? नहीं कटेगा। जो संख्या 2 से ना कटे वो ऑड नंबर होता है। जो संख्या 2 से ना कटे वो ऑड नंबर होता है। कटने का मतलब, जैसे मैं 3 को 2 से डिवाइड करूँगा। डिवाइड का मतलब समझ रहे हैं? डिवाइड का मतलब हम 3 से 2 से भाग कर रहे हैं। जब भाग देंगे तो कितना आएगा? कटा? नहीं कटा, पूरी तरह से नहीं कटा। 2 एक कम 2, 1 शेष बच गया, 1 रिमाइंडर बच गया। जब रिमाइंडर बच गया तो पूरी तरह से कटा नहीं। लेकिन जब 4 में 2 से भाग देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, ये कट गया। इसे कहते हैं कटना। पूरा कट जाए संख्या, पूरा कट जाए, 2 दूनी 4, ये कट गया, इसे कटना बोलते हैं। और ये नहीं कटा, इसे कटना नहीं बोलते हैं। तो पूरी तरह से कट जाए, जो पूरी तरह से कट जाए, जो पूरी तरह से ना कटे उसे ऑड नंबर। तो ऑड नंबर ये 2 से नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 2 से काटिए, नहीं कटेगा। अब आपका आता है इवन नंबर। इवन नंबर कहते हैं हिंदी में, जिसे सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या हमारी कौन सी है? 2, 4, 6, 8 इन्फिनाइट तक। ये देखो सम संख्या जो 2 से कट जाए। सम संख्या हम किसे कहेंगे? सम संख्या हम उसे कहेंगे जो 2 से पूरी तरह कट जाए, उसे हम सम संख्या कहेंगे। उसे हम सम संख्या के, देखिए इसमें 2 कट रहा है, 2 से 2 का नम 2 पूरा कट जा रहा है। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, ये कट जा रहा है। तो पूरी तरह ये 2 से कट जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, उसे हम सम संख्या कहेंगे। जिससे कुछ भी नहीं आता वो इस क्लास के ज़रूर देखें, और जिसको आता है भाई वो देखते रहें। एकदम जीरो लेवल से आपको बता रहे हैं, आपको ज़रूर समझ में आएगा। जो कभी नहीं पढ़ा होगा वो भी उसे समझ में आएगा। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होती है? 4, 6, 8, 9 इन्फिनाइट तक हो सकती है, अनंत तक होती है। आप इसे कंपोजिट नंबर ध्यान से देखिएगा। कंपोजिट नंबर ध्यान से देखिए। कंपोजिट नंबर कहते किसे हैं? कंपोजिट नंबर वो है जो अंक के 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कहेंगे। लिख दे रहे हैं, जिस अंक के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे
उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। दो से अधिक गुणनखंड का मतलब समझें। जैसे 4, 4 के कितने खंड होंगे? गुणनखंड करिए 4 का। 4 का देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, 4 से कटेगा। 6 का गुणनखंड करेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। 8 का गुणनखंड करेंगे तो किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा न, और 4 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कट सकता है। तो ये क्या है? ये 2 से अधिक गुणनखंड है। 2 से अधिक गुणनखंड है। इसमें देखिए 1 2 3, 3 गुणनखंड हुआ इसका 3 हुआ, इसका हुआ 4। गुणनखंड का मतलब गुणनखंड जानते हैं। जैसे 4 का गुणनखंड करेंगे तो पहले हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 आ गया। तो इसमें कितना है? 1 आया, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से स्वयं कटेगा। तो इसके कितने खंड हुए? 3 खंड हुआ। उसी तरीके से 6 के देखते हैं। 6 को 2 तिहाई 6, 2 से कट गया, 3 एकम 3, ये कट गया। तो इससे कितना है? 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से स्वयं कटेगा। तो इसके इतने गुणनखंड हो गए। 2 से अधिक गुणनखंड हुए कि नहीं हुए? 6 का 4 गुणनखंड हो गए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। उसी तरीके से 8 का करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 ना। इसमें कितने गुणनखंड हो गए इसके? 1 हो गया, 2 हो गया और ये 2 दूनी 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। इतने गुणनखंड होंगे। 2 से अधिक जिसके गुणनखंड होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा, वो कंपोजिट नंबर होगा। ध्यान दीजिएगा। जो इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो गुणनखंड मैंने बता दिया गुणनखंड कैसे करना है। गुणनखंड अगर ये 2 से अधिक होगा गुणनखंड तो जिस अंक का, तो वो कंपोजिट नंबर होगा। 2 से कम वाला कंपोजिट नंबर नहीं होगा, 2 से अधिक वाला, 2 से अधिक वाला होगा ना। ये हो गया हमारा कंपोजिट। शायद आपको समझ में आ गया होगा कंपोजिट नंबर। अब हम देखते हैं तो हमारा कंपोजिट नंबर एक एक बताते चल रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। कंपोजिट नंबर जैसे 4 हमारा 6, 8, 9 ऐसे इन्फिनाइट तक होता है। तो सबसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर क्या होगा? तो क्या होगा? 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर 4 होगा। और कंपोजिट नंबर से क्वेश्चन, सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी, इससे क्वेश्चन पूछता है कंपोजिट नंबर से सबसे छोटी
सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होगी? 9 होगा, 9 होगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यदि ए तथा बी दो विषम अभाज्य संख्या है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाज्य होगी। इसमें देखिए ए तथा बी दो कैसी संख्या हैं? विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या हो तो वो भाज्य होगी, अभाज्य होगी। थोड़ा सा ये क्वेश्चन समझने के लिए हमें प्राइम नंबर जानना होगा। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? हिंदी में अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 इनफाइनाइट तक। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर कैसे पहचानेंगे? तो प्राइम नंबर उसे कहते हैं, प्राइम नंबर उसे कहेंगे वह संख्या जिसका गुणनखंड 1 और वह स्वयं संख्या हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। इस बात को समझ पा रहे हैं? जैसे 2 का हम गुणनखंड करेंगे तो या तो ये 1 से कटेगी या ये स्वयं अपनी संख्या से कटेगी। 3 देखेंगे, 3 या 1 से कटेगी या स्वयं वह अपनी संख्या से कटेगी। 5 को देखेंगे तो 5 स्वयं 1 से कटेगी या स्वयं अपनी संख्या से कटेगी। 7 को देखेंगे तो 7 या 1 से कटेगी
या स्वयं अपनी संख्या से कटेगी। क्या कभी 2 और किसी से संख्या से कट सकता है इन दोनों के अलावा? तो नहीं। 3 क्या किसी और संख्या से कट सकती है 1 और 3 के अलावा? नहीं। तो वह संख्या जिसका गुणनखंड 1 हो और वह स्वयं संख्या हो, वह स्वयं संख्या हो और कोई गुणनखंड न हो। अब 2 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 और 1, 2 होगा और इसका 1 ही यही खंड होगा। 3 कटेंगे तो 3 और किसी से कटेगा? नहीं, 3 स्वयं कटेगा और 1 से कटेगा ना। लेकिन अगर 4 होता तो 2 से कटता ना, 2 से कटता, 1 से कटता और 4 वह संख्या स्वयं से कटता। लेकिन इसमें खाली 1 से कट रहा है और 2 से कटा, और किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहते हैं। इसे कहते हैं प्राइम नंबर, इसे प्राइम नंबर कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? स्वयं वह संख्या हो और 1 हो, यही 2 संख्या से कटेगा, अन्यथा और किसी से नहीं कटेगा, विभाजित होगा। डिवाइड इंग्लिश में कहते हैं, डिवाइड। प्राइम नंबर में हम देखेंगे प्राइम नंबर में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। जैसे एक से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो 25। ये क्वेश्चन में आता है। 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो 15 बताना है। 15 अभाज्य संख्या होती हैं। और 51 और 100 के बीच में कितनी होती हैं? 51 और 100 के बीच में 9 प्राइम नंबर होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। सॉरी, एक चीज़ गलत हो गया इसमें। ये आप 10 कर लीजिए, 10 होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये याद रखिएगा, ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत तेज़ पूछा जाता है, तो आप उसमें 1 से 100 तक गिनती लिखेंगे, फिर चेक करेंगे और ऐसे मौजवानी याद रहेगा। 100 में 25 होगा और 1 के 50 के बीच में 15 होगा, 51 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होंगे। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। और इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइम नंबर आप लिख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11। तो आप इससे देखेंगे तो पूछता है कि सम और सबसे छोटी
अभाज्य संख्या सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? दो होगी। सबसे छोटी तीन अंकों की अभाज्य संख्या 101 होगी, याद रखिएगा। सबसे बड़ी तीन अंकों की अभाज्य संख्या 997 होगी। ये ध्यान रखिएगा प्राइम नंबर के अंतर्गत। एक एक चीज़ बता रहा हूँ, एक एक ध्यान दीजिएगा। उसके अंतर्गत कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ये सारे बता दे रहा हूँ। अब देखेंगे हम को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 3 3 4 5 7 इन्फिनाइट तक को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ये दोनों संख्या देख रहे हैं, 2 3 3 4 5 7। दोनों संख्याएं केवल 1 से विभाजित हों। दोनों संख्याएं केवल 1 से केवल 1 से विभाजित हों तो उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। 1 से विभाजित दोनों संख्याएं का मतलब ये कोष्टक के अंदर दोनों संख्याएं 1 से विभाजित हों और किसी से विभाजित ना हो। जैसे 2 और 3, 1 से 2 भी विभाजित हो रहा है, 1 से 3 विभाजित हो रहा है, 3 भी 1 से विभाजित हो रहा है और 4 भी 1 से कट जा रहा है, 1 से 5 भी कट रहा है और 7 भी कट रहा है। और संख्या से किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है। देखिए 2 से काटिए आप, 2 से काटेंगे तो 2 कन 2 तो कट जा रहा है, लेकिन क्या 2 से 3 कट रहा है? नहीं कट रहा है। कट रहा है? नहीं कट रहा है। अब आप इसमें समझते होंगे कि सर ये बताइए 4 तो 2 से कट रहा है,
4 तो 2 से कट रहा है ना, लेकिन ये मैं क्या बातें कर रहा हूँ कि दोनों संख्याएं, ये दोनों संख्याएं कटनी चाहिए। तो 4 2 से तो कट रहा है, क्या 3 भी 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो ये दोनों संख्याएं एक ही से कट पा रही हैं, 1 तिक्के 3, 1 चौके 4। और दूसरी संख्या से ये दोनों संख्याएं विभाजित नहीं हो रही हैं। अगर 4 हो रहा है 2 से कट रहा है, लेकिन 3 नहीं कट रहा है ना। इसी तरीके से जैसे आप देखिए 3 कह दें, 6 कह दें ना, तो इसमें आप 2 से कट तो रहा है, 2 से कट रहा है, क्या ये 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। इसी तरीके से जो एक ही से कटे, दोनों संख्याएं केवल एक से विभाजित हो, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन ये देखिए इसमें 3 और 6 है। अब आप कहेंगे सर ये 3 कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 3 का नाम 3 और 3 दोनों 6, तो ये क्या है? ये को प्राइम नंबर नहीं है। ये संख्या दोनों कट जा रही हैं, 3 से कट जा रही हैं, 3 का नाम 3 और 3 दोनों 6, मतलब ये 3 से कट जा रही हैं। तो ये क्या है? को प्राइम नंबर नहीं है। वो संख्या को प्राइम नंबर होगा जो 1 से विभाजित होगा, और दोनों संख्या विभाजित होनी चाहिए, दोनों संख्या विभाजित होने चाहिए ना। और इसमें देखिए कट जा रहा है, और में देखिए 3 3 4 खाली एक ही से कटेगा और दूसरी संख्या से नहीं कट जा रहा है। 5 7 देखिए, ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। 5 7 ये सिर्फ देखिए एक ही से कट रहा है, 1 5 के 5, 1 7 7, और कट रहा है किसी से? नहीं कट रहा है, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। और आप जैसे इसमें 3 4 वाला एग्जाम्पल बहुत सही है। 3 4 वाले में देखिए 1 से कट रहा है और 1 से ये भी कट रहा है, लेकिन 4 इसमें कुछ लोग सोच रहे हैं कि 4 में अगर 2 से तो कट रहा है, सर बताइए 2 से तो कट रहा है, लेकिन 2 से तो ये कट रहा है, लेकिन 3 नहीं कटा। दोनों कटना चाहिए, दोनों संख्या कटना चाहिए। अगर दोनों से ये कट जाएगा तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये दोनों संख्या 1 से कटनी चाहिए और दूसरी संख्या से नहीं कटना चाहिए। दोनों संख्याएं केवल 1 से विभाजित हों, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। अगर ये देखिए ये 3 से कट जा रहा है, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, नॉट को प्राइम नंबर। शायद आपको को प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। को प्राइम के अंदर को प्राइम के अंतर्गत देखिए अब 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 सभी, ये ध्यान दीजिएगा, सभी लगातार संख्याएं सह अभाज्य संख्या होती हैं। सहभाज्य संख्या लगातार 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 ये लगातार हैं। देखिए को प्राइम नंबर है, ये सिर्फ एक ही से विभाजित होंगी, 1 दुक्के 2 1 तिक्के 3, 1 तिक्के 3 1 चौके 4, और किसी से नहीं होंगी। अब देखिए, अब इसमें देखिए 2 से तो कट जा रहा है, लेकिन 2 से ये नहीं कट रहा है, 2 से 4 तो कट जा रहा है, पर 5 2 से नहीं कट रहा है। दोनों संख्या कटनी चाहिए। देखिए 2 3 6 तो कट रहा है, पर 2 से क्या 5 कट रहा है? नहीं कट रहा है ना। ये 2 3 6 7, 6 तो कट जा रहा है, 2 3 6, और 7 कट रहा है 2 नहीं, दोनों संख्याएं कटनी चाहिए, वही को प्राइम नंबर होगा। तो
तो एक जो एक से कटे वही को प्राइम नंबर होगा। ठीक है, केवल एक से। अब आज इसमें देखिए जो हम 6 4 वाला बता रहे थे, इसमें देखिए क्या एक से कटेगा? नहीं, ये देखिए 2 से कट जा रहा है। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये दोनों संख्याएं कट जा रही हैं। तो दोनों संख्याएं 2 से कट जा रही हैं, ये को प्राइम नंबर नहीं होगा, ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। ये 2 से कट जा रहा है, हमको क्या देखना है? सिर्फ एक ही से कटना चाहिए, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम। को प्राइम नंबर के बाद आता है आपका एक और आता है ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर द्विअभाज्य संख्या। द्विअभाज्य संख्या 3 5 5 7 11 13। ये युग्म जो हैं ट्विंस प्राइम नंबर हैं। कैसे हैं? लिख देते हैं। वे अंकों का युग्म जिनका एक मिनट रुक जाइए। वे दो अभाज्य दो अभाज्य युग्म दो अभाज्य अंकों का युग्मों का अंतर अंकों के युग्मों का अंतर 2 हो, उसे ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं। ये शायद नहीं समझ में आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। ये दो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, दोनों अभाज्य संख्या का युग्म है और इन दोनों का अंतर जो है 2 आना चाहिए। ये दोनों का अंतर जो है 2 आना चाहिए। दो अभाज्य युग्मों का अंतर जो है 2 आना चाहिए, उसे ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन और है, मैं लिखा दे रहा हूँ, ये भी पूछा जाता है कभी कभी।
एक कैसी संख्या है? एक न तो अभाज्य और न ही भाज्य संख्या है। एक न तो अभाज्य और न ही भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है।